चलिए हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में। और हम लोग जो पढ़ रहे थे हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। और आप लोग को मैंने होमवर्क भी दिया था और जहाँ जो डाउट था आप लोगों से पूछने के लिए बोला था, ठीक है। अभी तक जो हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे या कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में पढ़ रहे थे, वो एक पॉइंट के बारे में पढ़ रहे थे कि कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, कि एक पॉइंट में जो है फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। जैसे आप लोग क्वेश्चन को देख सकते हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि एट एक्स इक्वल टू जीरो, हमें लास्ट क्लास में जो पढ़े थे हमें कंटिन्यूटी पूछा गया था एट एक्स इक्वल टू जीरो, बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे कंटिन्यूअस की प्रूफ कीजिए ये डिसकंटिन्यूअस है एट एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब एक पॉइंट पे पूछा गया था कि एक पॉइंट है एक्स इक्वल टू जीरो, उस पर कंटिन्यूअस है या नहीं बताइए आप लोग, ठीक है। जैसे देखिए एट एक्स इक्वल टू जीरो पे डिस्कस कीजिए कंटिन्यूअस है या नहीं है। बट अब जो होंगे हम लोग पूरा का पूरा इंटरवल के बारे में डिस्कस करेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं, जैसे x इक्वल टू जीरो एक पर्टिकुलर पॉइंट में नहीं। अब मान लेते हैं 1 से लेके 5 तक डोमेन में, 1 से लेके 5 तक पूरा का पूरा जो डोमेन में ग्राफ होगा, हमें बताना है कि उस केस में कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा। कंटिन्यूअस फंक्शन, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल। हमने कंटिन्यूटी एट अ पॉइंट पढ़ लिया था, अगला हमारा कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल, ठीक है। A function fx is said to be continuous in an open interval a to b if it is continuous at each end point of a to b, ठीक है। इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास एक ग्राफ है, ठीक है। हमारे पास दो ग्राफ है, ठीक है, ये x और ये y, ठीक है। समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा ही आसान है, चीजें समझ में आ जाएगा। हमारे पास एक फंक्शन है 2 से लेके 5 तक का, ऐसे करके हम मान लेते हैं, ठीक है। डोमेन 2 से लेके 5 तक पूरा का पूरा। और दूसरा एक फंक्शन है जो इस तरीके से ऐसे, ये भी 2 से लेके 5 तक का है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी इन एन इंटरवल मतलब पूछा जाएगा, इसे मान लेते हैं x का वैल्यू 5, ये x का वैल्यू 7, चलो कोई फर्क नहीं पड़ता। x का वैल्यू मान लिया 5, x का वैल्यू मान लिया चलो ये 3, x का वैल्यू, y का वैल्यू मान लिया चलो ये 2, ठीक है। अब देखिएगा डोमेन मतलब क्या, x का वैल्यू होता है, रेंज मतलब क्या, y का वैल्यू होता है, ठीक है। जब मेरा ग्राफ जो है डोमेन 2 से लेके 5 तक ही डिफाइंड है, यानी कि 2 से लेके 5 तक की ग्राफ है, जब x का वैल्यू 2 से लेके 5 तक होगा उसी के अंदर ग्राफ है, उसके अलावा मेरा बाकी ग्राफ नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, इस चीज को हम लोग देख सकते हैं, जब मैं 2 से लेके 5 तक देख रहा हूं तो मेरा ग्राफ जो है कहीं भी ब्रेक नहीं हो रहा है। ग्राफ मेरा 2 से लेके 5 के बीच में कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है। लेकिन अगर सेकंड वाले केस में देखूंगा तो मेरा ग्राफ जो है 2 से लेके 5 के बीच में 3 में ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है। अगर मेरे से पूछा जाएगा कि बताइए ये जो पहला वाला ग्राफ है और ये दूसरा वाला ग्राफ है, क्या पहला वाला ग्राफ को अगर मैं कंटिन्यूअस पूछ रहा हूँ कि कंटिन्यूअस है 2 से लेके 5 के बीच में, तो हम देखूंगा कि 2 से लेके 5 के बीच में अगर मेरा ग्राफ हर एक पॉइंट में कंटिन्यूअस है, मतलब हर जगह कहीं पे ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग बोलेंगे ये जो पहला केस है कंटिन्यूअस एट ईच एंड एवरी पॉइंट बिटवीन 2 एंड 5, तो कंटिन्यूअस हम लोग इसको बोल सकते हैं। तो ये जो ग्राफ है दिस इज कंटिन्यूअस एट एन इंटरवल, एट एन इंटरवल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 से, या ओपन इंटरवल में चेक कर रहे हैं, तो ओपन इंटरवल 2 से लेके 5 तक पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। बट यहाँ जो हम लोग देखेंगे तो ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस, ध्यान से देखिएगा, ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस एट एन, डिसकंटिन्यूअस एट एन इंटरवल x बिलोंग्स टू 2 से लेके 5। ये जो है 2 से लेके 5 में सेकंड वाला केस जो डिसकंटिन्यूअस है, और फर्स्ट वाला केसेस जो है 2 से लेके 5 के बीच में पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, ठीक है। ये जो 2 से लेके 5 के बीच में डिसकंटिन्यूअस है वो किसके वजह से डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, क्योंकि 3 पे जो है हमारा ब्रेकिंग पॉइंट आ जा रहा है, ठीक है। बिकॉज एट x इक्वल टू 3 ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस,
ग्राफ इज डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, तो x इक्वल टू 3 पे ग्राफ जो है डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, जिसके कारण ये इसको हम लोग बोलेंगे डिसकंटिन्यूटी एट एन इंटरवल, और पहले वाले को बोलेंगे कंटिन्यूअस एट एन इंटरवल। ठीक है, अब ये आ जाता है कि आप लोग के दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा ग्राफ क्या होगा, हमको कैसे पता चलेगा। तो अगर आपने 11th में पढ़ा होगा ग्राफ तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा होगा तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं अभी सारी चीजें डिस्कस करके बताऊंगा। ठीक है, मैं सारे चीजें एक एक करके डिस्कस करूंगा और एक एक करके बताते भी जाऊंगा। सबसे पहले हमारा पास आता है कि अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन। यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन के बारे में देखेंगे कि कब कंटिन्यूअस होता है नहीं होता है, कुछ कुछ ग्राफ के बारे में हम लोग याद करेंगे। एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, सबसे पहले उससे पहले हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन, और इसी के साथ मैं आप लोगों को पूरा का पूरा अटैच भी करके दे दूंगा बहुत सारे फंक्शन का। ठीक है, तो कांस्टेंट फंक्शन जो होता है यानी कि कोई भी फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू कोई ना कोई वैल्यू होगा, चाहे 5 हो जाए, चाहे एफ एक्स इज इक्वल टू -2 हो जाए, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक कांस्टेंट आ रहा है तो उस फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट फंक्शन होता है इसका ग्राफ कैसा होता है, कभी भी समझिएगा जो भी हमारा फंक्शन होता है वो y इक्वल टू एफ एक्स होता है, यानी कि जो भी एफ एक्स है वो किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। तो ध्यान से देखिएगा, यानी कि अगर मैं y इक्वल टू 5 ले लूं तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा। ये ग्राफ हमें बता रहा है कि चाहे x का वैल्यू मैं कुछ भी ले लूं, y का वैल्यू हमेशा 5 होना चाहिए। तो ये जो ग्राफ है कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से, और ये जो पॉइंट है ये 0,5 होगा, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस। y इक्वल टू 5 लाइन या फिर एफ एक्स इक्वल टू 5 कैसा बनेगा, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है, अब अगर यहाँ से यहाँ तक मैं देखूंगा तो y का वैल्यू हमेशा 5 आएगा, ये भी डिस्टेंस 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 5 आएगा। ठीक है, तो यानी कि हमें क्या समझ में आता है कि हमारा जो भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो कैसा ग्राफ बनेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा। ठीक है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस ग्राफ बनेगा और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब ये ग्राफ देखने में क्या लग रहा है, ये जो लाइन हमने बनाया है ये कंटिन्यूअसली इस तरफ भी बढ़ता जा रहा है, इस तरफ भी बढ़ता जा रहा है। तो चाहे x का कोई भी वैल्यू ले लो, x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक पूरा का पूरा हो सकता है, क्योंकि ये तो नंबर लाइन है। तो x का सारे वैल्यू के लिए हमारा ग्राफ जो है ऐसे ही चलता रहेगा, तो यानी कि ऐसे चलता रहेगा तो ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है, कहीं भी ब्रेकिंग पॉइंट इसमें नहीं दिख रहा है। एवरीवेयर मतलब क्या, x बिलोंग्स टू रियल, यानी कि x का पूरा रियल वैल्यू के लिए ये ग्राफ जो होगा वो कंटिन्यूअस होगा, हमेशा कंटिन्यूअस होता है, कांस्टेंट फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, ये ड्रॉ द ग्राफ ये सब मैं आप लोग को बाद में भेज दूंगा। ठीक है, उसके बाद शो दैट द आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, हमें ये चीज दिखाना है कि हमारा जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो होता है कंटिन्यूअस फंक्शन। सबसे पहले हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन देखते हैं कि किसको बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन में होता है मतलब y एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर हम इसको y इक्वल टू एक्स भी बोल सकते हैं। जो भी y इक्वल टू एक्स टाइप का फंक्शन होता है उसको, या फिर एफ एक्स इक्वल टू एक्स फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। अब एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का जो ग्राफ होता है वो इस तरीके से बनता है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ जो होता है वो इस तरीके से बनता है, ऐसे ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ये नीचे की तरफ भी जा रहा है, ये x ये y, ये किसका फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अब ये एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फंक्शन है, इस तरीके से जा रहा है। अब देखिए ये ऊपर की तरफ भी बढ़ रहा है, ये नीचे की तरफ भी बढ़ रहा है, तो यानी कि ये देखने में हमें क्या लग रहा है कि ये जो फंक्शन है x का, चाहे मैं जितना भी वैल्यू बढ़ाते जाऊं ग्राफ ऐसे ही ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा और ऐसे ही ये नीचे की तरफ भी बढ़ता जाएगा। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि ये जो फंक्शन है हमेशा कंटिन्यूअस आएगा, ऊपर की तरफ कहीं पे आपको ब्रेकिंग पॉइंट नहीं दिखाई देगा। तो इस चीज को भी याद रखिए कि आइडेंटिटी फंक्शन इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर, एवरीवेयर मतलब x बिलोंग्स टू रियल, सबके लिए। उसके बाद ये प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी को आप लोग याद रखिए, आगे जाके इस प्रॉपर्टी को हम लोग फिर से यूज करके बताएंगे कि ये कैसे होता है क्या होता है। ठीक है, तो इसको हमें याद रखना है कि एफ एन जी अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है हमारे पास, एक एफ है दूसरा जी है, दो कंटिन्यूअस फंक्शन है। अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो उनका सम भी कंटिन्यूअस होता है, उनका डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होता है,
उसको अगर किसी कांस्टेंट c के साथ मल्टीप्लाई करूं तो भी कंटिन्यूअस होगा, उन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं तब भी फाइनल रिजल्ट कंटिन्यूअस आएगा, या फिर उन दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड कर दूं तब भी कंटिन्यूअस आए। बशर्ते कंडीशन क्या है कि जो नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, कि वो नीचे वाला जीरो हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। तो ये चीज याद रखिए कि अगर दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो दोनों को ऐड करूंगा तब भी दो कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है दोनों को ऐड करूंगा तब भी कंटिन्यूअस, दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब भी कंटिन्यूअस, दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तब भी कंटिन्यूअस, दोनों को डिवाइड करूंगा तब भी कंटिन्यूअस। कंडीशन क्या होना चाहिए कि जब हम डिवाइड कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हमें बोला गया है कि एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस और कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू r, यानी कि सारा रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस होता है पॉलिनोमियल फंक्शन। ठीक है, अब पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, पॉलिनोमियल कैसा दिखता है, हम लोग बचपन में पढ़ते थे पॉलिनोमियल, आप लोगों को याद होगा। पॉलिनोमियल होता है कि अगर ऐसा दे दिया जाए कि a1 x to the power n plus a2 x to the power n minus 1 प्लस a3 x to the power n minus 2, ऐसे करते 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 जाता रहता था। ठीक है, प्लस a to the power अगर हम लोग n ले लें तो x to the power n minus 1 प्लस a to the power n में n minus 1 ही होगा ना, 1 में 0, 2 में 1, तो n में n plus 1 हो जाएगा। ठीक है, n minus n plus 1 ये हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या हो रहा है कि a1 चलो इसको हटाऊं, ये आप लोगों को भी कंफ्यूज कर जाएगा। ये मान लेते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन कैसा होता था, पॉलिनोमियल फंक्शन हमारे पास होता था 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इस तरीके से कि कोई नंबर है, कोई वेरिएबल है, उसका पावर है, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, 2x प्लस 5, 4x टू द पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, ये सारे का सारे क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है। अगर ऐसा लिखा जाए कि 5x टू द पावर 9 माइनस 10x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ऐसा जितना भी फंक्शन होता है वो ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होता है। इस टाइप का फंक्शन जो भी होता है उसका ग्राफ जो होता है हमेशा कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन को किस तरीके से लिखा जाता था, पॉलिनोमियल फंक्शन को लिखा जाता है a0 प्लस x1 a1x प्लस a2x टू दी पावर 2 प्लस a3x टू दी पावर 3, ऐसे करते 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 कहीं पे आखिर में आता था anx टू दी पावर n। तो इस तरीके से जिस भी फंक्शन को हम लोग लिखते हैं तो उस टाइप के फंक्शन को हम लोग क्या बोलते थे, पॉलिनोमियल, जिसमें से x होता था हमारा वेरिएबल। ठीक है, इसको पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ n डिग्री बोलते थे, और जिसमें a0 a1 a2 a3 ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट है, और ये डिग्री n है तो इसीलिए an जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, वो कांस्टेंट। ठीक है, तो यानी कि कोई भी ऐसा फंक्शन जो पॉलिनोमियल हो, कोई भी अगर इस टाइप का फंक्शन दिखा तो वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा, बिना कुछ सोचे समझे उसको समझ लेना है कि वो फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होगा। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, कांस्टेंट फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होगा, पॉलिनोमियल फंक्शन जितना भी है वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगला आता है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन जो होता है वो भी कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, रैशनल फंक्शन मतलब क्या, मेरे पास दो पॉलिनोमियल है, एक है fx और दूसरा है gx। ठीक है, अगर मेरे पास एक नया फंक्शन आ जाए hx जो क्या हो fx बाई gx, इस तरीके के फॉर्म में हो, तो ये जो फंक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन। ठीक है, ये जो फंक्शन होता है इसको हम लोग बोलते हैं रैशनल फंक्शन। बस कंडीशन क्या होना चाहिए, जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर रैशनल फंक्शन का एग्जांपल हम लोग देखेंगे तो x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये एक रैशनल फंक्शन है। ऊपर भी एक फंक्शन है f ऑफ x, नीचे भी एक फंक्शन है g ऑफ x। ठीक है, और दोनों को क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शन। और ये जो रैशनल फंक्शन है ये कंटिन्यूअस होता है, बस कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ध्यान से देखिएगा हमारे पास है लेट एफ एंड जी बी ए रियल फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। एफ ऑफ जी मतलब क्या, ये आ जाता है कंपोजिट फंक्शन। एफ ऑफ जी मतलब क्या, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, तो हम एक बार कंपोजिट फंक्शन के बारे में देख लेते हैं कि कंपोजिट फंक्शन क्या होता है। कंपोजिट फंक्शन जो होता है उसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इस तरीके से, या फिर इसको एफ ऑफ जी ऐसे भी लिखा जाता है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लेते हैं एफ एक्स हमारा 2x प्लस 1 है,
और जी एक्स हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 4 है। तो एफ ऑफ जी एक्स कितना हो जाएगा, मैंने एफ एक्स के अंदर क्या पुट कर दिया, जी एक्स पुट कर दिया। हमारा एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था 2x प्लस 1, और एफ एक्स की जगह हमने क्या पुट कर दिया, जी एक्स पुट कर दिया। तो ये क्या हो गया 2 इंटू जी एक्स प्लस 1, और जी एक्स मतलब क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 4, तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 1। तो ये जो फंक्शन होता है इसको हम लोग ऐसे भी लिखते हैं। ऐसे करके जो फंक्शन होता है, ये फंक्शन किसी किसी डिफाइंड होता है, कभी डिफाइंड नहीं होता है। तो अगर ऐसे करके जो भी फंक्शन आता है उसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अब बोला गया है लेट एफ एंड जी बी ए रियल वैल्यू फंक्शन सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड, यानी कि कंटीन्यूअस फंक्शन जो डिफाइन कर रहा है। इफ जी इज कंटीन्यूअस, यानी कि जो अंदर वाला कंटीन्यूअस, एंड एफ इज कंटीन्यूअस एट जी इक्वल टू ए, शो दैट द एफ ऑफ जी इज कंटीन्यूअस एट ए। ठीक है, इसका मतलब क्या बोला गया है, मेरा एफ एक्स जो है, ठीक है, सॉरी सबसे पहले जी एक्स जो है वो कंटिन्यूअस है, जी एक्स कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए, किसी एक्स इक्वल टू पॉइंट पे जी एक्स जो है हमारा कंटिन्यूअस है। और एफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूअस है एट जी ऑफ ए। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए पे कंटिन्यूअस हो जाएगा। द कंपोजिट ऑफ टू कंटिन्यूअस फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस। वही हमने बताया कि एफ एक्स भी कंटिन्यूअस है, जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो वही चीज है। द एक्सपोनेंशियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है उसको एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स लिखते हैं, जहाँ पे ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन बनता है कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स जिसमें ए का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए और ए जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो इस फंक्शन को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, इसका जो ग्राफ आता है इसका कुछ इस तरीके से ग्राफ आता है, एक ग्राफ आता है ऐसे, ठीक है, और दूसरा ग्राफ आता है ऐसे। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ग्राफ हो गया, ये हमारा एक्स हो गया, ये हमारा वाई हो गया। ये भी किसका ग्राफ हो गया, एफ एक्स इज इक्वल टू ए टू द पावर एक्स का ग्राफ हो गया, ये एक्स हो गया, ये y। ये जो ग्राफ है ये ग्राफ आता है जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, ये ग्राफ आता है जब a का वैल्यू लेस देन 1 हो। ध्यान से सुनिएगा, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। अगर 1 नहीं होगा तो दो चीजें हो सकता है, या तो ग्रेटर देन 1 होगा या तो लेस देन 1 होगा। तो जब लेस देन 1 होगा, लेस देन 1 मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, जब ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 होगा तब ग्राफ ऐसा बनेगा, जब ग्रेटर देन 1 होगा ग्राफ ऐसा बनेगा। और दोनों ग्राफ को देख के हमें क्या लगता है कि दोनों फंक्शन जो है एकदम कंटिन्यूअस है, कभी नहीं रुक रहा है, कहीं पे भी ब्रेकिंग पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा। तो ये होता है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। उसके बाद साइन फंक्शन, कोसाइन फंक्शन, टेंजेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन तो कंटिन्यूअस है, बट टेंजेंट फंक्शन जो है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर इंटरवल पे कंटिन्यूअस होता है, हमेशा नहीं हो सकता। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स। ठीक है, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ क्या होता है हमारे पास, साइन ऑफ एक्स का ग्राफ अगर देखेंगे तो साइन ऑफ एक्स का ग्राफ इस तरीके से होता है। ठीक है, ये हमारा 0, ये हमारा पाई बाई 2, ये हमारा पाई, ये हमारा 3 पाई बाई 2, और ये हमारा 2 पाई। ठीक है, फिर ये हमारा -पाई/2, ये हमारा -पाई, ये हो गया हमारा -3 पाई/2। तो इस तरीके से फंक्शन जो होता है ये भी आगे की तरफ बढ़ते जाता है, ये हमारा x, ये हमारा y, और ये पीछे की तरफ भी बढ़ते जाता है। तो साइन फंक्शन को अगर देखिएगा तो साइन फंक्शन जो होता है वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसमें कभी भी आपको ब्रेकिंग पॉइंट जो है वो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, टेंजेंट सॉरी कोसाइन फंक्शन, तो एफ एक्स इज इक्वल टू अगर कॉस ऑफ एक्स हो गया तो इसका जो ग्राफ होता है कॉस ऑफ एक्स का, इसका ग्राफ इस तरीके का होता है। ठीक है, साइन का जैसे ही होता है थोड़ा सा आगे पीछे रहता है। तो ये हो गया 0, ये हो गया पाई/2, ये हो गया पाई, ये हो गया 3 पाई/2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कोसाइन फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, इधर आ जाएगा -पाई/2, इधर आ जाएगा -पाई, तो ये हमारा हो गया कोसाइन फंक्शन का ग्राफ। तो कोसाइन फंक्शन के ग्राफ को भी देख के लगता है कि ये हर एक पॉइंट पे हर जगह जो है ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो कोसाइन फंक्शन भी जो होता है वो हर जगह कंटिन्यूअस होता है, इन दोनों में कोई डाउट नहीं है।
टेंजेंट फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आता है हमारे पास, ठीक है। टेंजेंट फंक्शन में थोड़ा सा चेंजेस आता है, वो चेंजेस क्या है कि टेंजेंट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का होता है, ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, फिर ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे एक ब्रेकिंग पॉइंट आता है, फिर ऐसा, ठीक है। फिर यहाँ पे तो ये ऐसे ऐसे चलते रहता है। इसमें क्या होता है, ये 0, ये -π/2 और ये π/2, ये 3π/2, ठीक है, ये पाई, ये 2 पाई, इस तरीके से। अब इसमें क्या हो रहा है, अगर हम देखेंगे कि -π/2 और π/2 के बीच में ग्राफ जो है पूरा का पूरा कंटिन्यूअस है, बट उसके बाद π/2 पे ब्रेक हो जा रहा है, यानी कि ग्राफ जो है, अगर मैं x का वैल्यू ले लूं, ओपन ब्रैकेट -π/2 से लेके π/2, तो ग्राफ जो है कंटिन्यूअस है। बट एट x इक्वल टू π/2, इस केस में ग्राफ जो है वो डिसकंटिन्यूअस है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है, नीचे, तो डिफाइंड ही नहीं है इस केस में एक्चुअली, ठीक है। इस एक्चुअली अगर इसके डोमेन में पूछा जाए कि इसके डोमेन में क्या है, तो इसके डोमेन में ये वैल्यू आता ही नहीं है, π/2 वाला वैल्यू आता ही नहीं है, 3π/2 वाला वैल्यू आता ही नहीं है। अगर सिर्फ और सिर्फ डोमेन में पूछा जाए, तो डोमेन में हम क्या बता सकते हैं, फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, क्योंकि उस बाकी दूसरे पार्ट में ग्राफ डिफाइन ही नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ डोमेन में अगर देखा जाएगा तो ग्राफ कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये होता है टेंजेंट फंक्शन। दूसरा लॉगरिथम फंक्शन, ठीक है। लॉगरिथम फंक्शन जो होता है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जैक्टली ऑपोजिट टाइप से होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा ही होता है ये पूरा का पूरा। तो लॉगरिथम फंक्शन जो होता है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ बेस ए एक्स। इसमें क्या होता है, बेस जो है ग्रेटर इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, बेस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा x का वैल्यू भी ग्रेटर देन 0 हो जाता है, ठीक है। इसका जो ग्राफ आता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ये ग्राफ आता है, और दूसरा ये ग्राफ आता है, ठीक है। ये भी एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये भी एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, और ये y हो गया, ठीक है। ये कब, जब a का वैल्यू ग्रेटर देन 1, ये कब, जब a का वैल्यू लेस देन 1, ठीक है। देखिएगा आप इसको थोड़ा सा घुमा के देखिएगा, तो ये हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन जैसा ही ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा किसका, लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ, ठीक है। देखिएगा ये जो होता है x का वैल्यू जो है, आप ध्यान से नोटिस कीजिए, x का वैल्यू नेगेटिव के लिए इसका कोई ग्राफ ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा कंटिन्यूअस होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, ये भी पूरा का पूरा कंटिन्यूअस होता है 0 से लेके इन्फिनिटी तक, क्योंकि नेगेटिव में कोई ग्राफ आता ही नहीं है, ठीक है। तो ये होगा लॉगरिथम फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। उसके बाद साइन एक्स का सॉरी मॉड ऑफ साइन एक्स का वैल्यू देखते हैं। मॉड ऑफ साइन एक्स का जो ग्राफ होता है हमारे पास, मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, ऐसा, एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, ठीक है। तो मॉड ऑफ एक्स का ग्राफ जो होता है ये कुछ इस तरीके का आता है, और इस ग्राफ को देखने में आपको लगेगा कि ये लेफ्ट हैंड साइड में एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में, वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में हमेशा ग्राफ जो है कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। ये ऐसा है, मतलब क्या, यहाँ पे कुछ इस तरीके की चीजें हैं जो ग्राफ को कंटिन्यूअसली लेते जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है, इसीलिए ये फंक्शन भी क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। तो हमने कुछ कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन देखे, आप लोगों ने देखा होगा कि हमने एक देखा कि आइडेंटिटी फंक्शन कैसा होता है, हमेशा कंटिन्यूअस होता है। हमने देखा कि कांस्टेंट फंक्शन होता है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। हमने देखा कि पॉलिनोमियल फंक्शन होता है, वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है। हमने देखा कि रैशनल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हमने देखा कि कंपोजिट फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है। हमने देखा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। हमने साइन कॉस टेन का फंक्शन का देखा, हमने लॉगरिथम फंक्शन को देखा, और हमने मॉड्यूलस फंक्शन को देखा, ठीक है। और उसके बाद हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ा था, आप लोग को याद होगा अभी, कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन का सम भी कंटिन्यूअस होगा, डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा। अगर उस कंटिन्यूअस फंक्शन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तब भी कंटिन्यूअस होगा, या फिर दो कंटिन्यूअस फंक्शन को डिवाइड कर दूं तब भी कंटिन्यूअस होगा, दो कंटिन्यूअस फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दूं तब भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये कुछ कुछ फंक्शंस का मैं एक लिस्ट भेज दूंगा, आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। अब क्या है कि हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे, इंटरवल में, कंटिन्यूअस एट एन इंटरवल। और इंटरवल के मतलब हर 2 से लेके 5 तक पूरा का पूरा जो वैल्यू, यानी कि उसके डोमेन में या फिर जितना इंटरवल में पूछा जाता है, उस इंटरवल के बीच में कभी भी ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आना चाहिए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया।
आगे देखते हैं, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व किया जाता है इसमें। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। ओहो, ओहो, चलिए देखिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है। हमें दिया गया है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, एफ एक्स का वैल्यू एक्स होगा जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर होगा जब एक्स लेस देन 1 इज कंटिन्यूअस फंक्शन वाई। ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, हमें कैसे प्रूव कर सकते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन है। पहले बोला जाता था कि ये जो कंटिन्यूअस फंक्शन है इसको x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस प्रूव कीजिए, x इक्वल टू 2 पे कंटिन्यूअस है या नहीं बताइए। ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यानी कि x का वैल्यू देखिएगा, मान लेते हैं कहीं पे हमारा 1 है, x का वैल्यू जब ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 हो उसके लिए हम सॉरी x का वैल्यू जब लेस देन 1 हो उसके लिए हमारा एक्स स्क्वायर है, और x का वैल्यू जब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है उसके लिए हमारा x है। अब ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, ये एक्स स्क्वायर जो है कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। ठीक है, और ये x जो है ये भी कौन सा फंक्शन है, पॉलिनोमियल। अब देखिए ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है और ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, बट दोनों अलग अलग फंक्शन है। अगर मैं x लेस देन 1 के लिए सोचूंगा तो लेस देन 1 के लिए हमेशा कंटिन्यूअस है, क्योंकि लेस देन 1 के लिए तो सिर्फ एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर हमेशा कंटिन्यूअस होता है, तो लेस देन 1 तो कंटिन्यूअस ही रहेगा। फिर इधर आइए ग्रेटर देन 1 के लिए, देखिए क्या x है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए भी कंटिन्यूअस फंक्शन है, तो ग्रेटर देन 1 के लिए भी वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअस ही रहेगा। तो गड़बड़ किस में हो रहा है, गड़बड़ है कि दोनों फंक्शन जो चेंज हो रहा है 1 पे चेंज हो रहा है, क्योंकि 1 से पहले अलग फंक्शन था, 1 के बाद अलग फंक्शन आ जा रहा है। तो यानी कि 1 से पहले तो हमेशा कंटिन्यूअस होगा, हमें पता चल गया, क्योंकि कंटिन्यूअस फंक्शन है। 1 के बाद भी हमेशा कंटिन्यूअस फंक्शन होगा, क्योंकि पता चल गया कंटिन्यूअस फंक्शन है। या 1 पे क्या हो रहा होगा, अगर 1 पे ब्रेक हो गया तो ये तो फिर कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं रहेगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो हमें हम दे तो ये लेस देन 1 पे चेक करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। हमने अभी थोड़ी देर पढ़ा कि पॉलिनोमियल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस फंक्शन, और ग्रेटर देन 1 के लिए भी करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ग्रेटर देन 1 देखिए आइडेंटिटी फंक्शन ये भी क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इससे हमें क्या समझ में आ रहा है कि फंक्शन जो है x लेस देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है, x ग्रेटर देन 1 के लिए कंटिन्यूअस है। तो हम अगर 1 पे अगर कंटिन्यूअस आ जाता है तो पूरा इंटरवल कंटिन्यूअस होगा, 1 पे अगर डिसकंटिन्यूअस आता है तो पूरा इंटरवल जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, पूरा फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, 1 पे चेक करते हैं। अगर हम f ऑफ 1 निकालेंगे तो ये इक्वल टू 1 है, तो इसका वैल्यू x आता है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1। हम चेक करेंगे 1 पे कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, LHL चेक करते हैं, LHL एट एक्स इक्वल टू 1, लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम आएंगे लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस h। ठीक है, h का स्क्वायर ये आएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 इंटू एच। ठीक है, एच अगर जीरो की तरफ जाएगा तो ये जीरो की तरफ जाएगा, ये भी जीरो की तरफ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा इधर 1। आर एच एल देखते हैं, आर एच एल, आर एच एल क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, और आर एच एल के फॉर्म में क्या हमारे पास x है। ठीक है, तो ये आ जाएगा x, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस एच। अब अगर h जीरो की तरफ जा रहा है तो h तो जीरो की तरफ ही जाएगा, तो पूरा फंक्शन किसकी तरफ जाएगा, 1 की तरफ जाएगा। तो देखिए 1 पे क्या आ रहा है, LHL भी 1 आ रहा है, RHL भी 1 आ रहा है, और फंक्शन वैल्यू भी 1 आ रहा है। तो यानी कि हमें पता था कि 1 से आगे तक तो कंटिन्यूअस है, 1 से पीछे भी कंटिन्यूअस है, जो भी दिक्कत होगा 1 पे होगा। तो 1 पे जैसे हम लोग चेक करते हैं तो हमें मिल रहा है कि LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f ऑफ 1, और इक्वल टू कितना आ जा रहा है 1। तो ठीक है, हेंस the function is continuous at x belongs to r, यानी कि x के सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है,
ठीक इसी तरीके से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे और बहुत सारा ये सारे का सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को सेंड कर दूंगा अभी सारा का सारा क्वेश्चन जो है आप लोग डाउनलोड करके सॉल्व कीजिएगा ठीक है तो आज का क्लास जो है हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन फिर से करेंगे ठीक है तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं चलिए थैंक यू